हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, टोपोलॉजिकल स्पेस। यह मास्टर डिग्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको जो है काफ़ी अच्छे से हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार से आपने मैट्रिक स्पेस पढ़ा हुआ तो उसमें आपने जो इम्पोर्टेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको पढ़ा था, उसी प्रकार से अपना ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। टोपोलॉजिकल स्पेस में हमें दो चीज़ें स्पष्ट तौर पर ज़रूर हमें आनी चाहिए, वो है सेट एंड फंक्शंस, यानी कि समुच्चय और फलन हमें अच्छे से आना चाहिए। यदि हमें ये दोनों ही अच्छे से आ रही हैं तो समझ लीजिए टोपोलॉजिकल स्पेस बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। वैसे ये टोपोलॉजिकल स्पेस जब पेयर के रूप में होते तब उसे टोपोलॉजिकल स्पेस कहा जाता है, और यदि वो सिंगल टर्म्स में यदि रहता है तो उसे हम कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसकी हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 1 के डेफिनेशन एंड सम एग्जाम्पल्स। तो इसको हम अच्छे से समझना है। डेफिनेशन, यदि डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल्स होंगे उसको आप लगा सकते हैं। इसके नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में हम कुछ और इम्पोर्टेंट इसके टाइप्स पर डिस्कशन करेंगे, फिर आगे हम जो है विभिन्न थ्योरम्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम बता दें आपको टोपोलॉजी इस इतनी अच्छी से पढ़ाएंगे कि आपको कोई डाउट भी ना रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पार्ट 1 के इस वीडियो में टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशंस क्या है उसको आइए समझते हैं। तो देखिएगा, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। जिस प्रकार से आपने मैट्रिक स्पेस में पढ़ी होगी वैसे ही अपनी ये टोपोलॉजी की डेफिनेशंस है। देखिएगा, तो इसमें भी आप उसमें जैसे मानते थे एक सेट होता था एक्स, इसमें भी वैसे ही हमें मानना है। तो हम मानते हैं डेफिनेशंस आप देखेंगे तो डेफिनेशन, लेट एक्स वी ए सेट। आपका जो एक्स है वो क्या है, एक सेट है। ठीक है, एंड लेट, अब देखिए, अब आपको टोपोलॉजी के लिए एक सिंबल चाहिए। तो सिंबल आप देखेंगे तो विभिन्न डिफरेंस बुकों में डिफरेंट उसकी नोटेशन से उसको शो किया जाता है। तो इसमें आप जो कोई सा भी आप मान लीजिए, चाहे आप टी मानिए, चाहे आप जीटा मानिए, चाहे आप टाव मान लीजिए, कुछ भी, यानी आप सिंबल एक दे दीजिए नोटेशन, तो उसके अनुसार आप मान लीजिएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिंबल देंगे हम टी। ठीक है, हम क्या देंगे, टी। चाहे तो आप टाव भी दे सकते हैं या जीटा भी दे सकते हैं। ठीक है, वो अपनी आप सुविधानुसार देख लीजिएगा। ठीक है, तो और देखिए टॉपो टी से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि टॉपोलॉजी टी से ही स्टार्ट होती है, इस वजह से टी कहेंगे तो हमारी एक समझने में आसानी रहेगी, है ना, इस वजह से। तो हमने लिखा है लेट एक्स वी ए सेट एंड लेट मानते हैं और टी टी वी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। अब इसमें बहुत से सबसेट्स हैं। ठीक है, ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, फिर हम इसको आपको बताते हैं कैसे इस कलेक्शन है। ठीक है, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग फॉलोइंग थ्री थ्री कंडीशंस। ठीक है, वो कौन सी हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये चिन्ह लगा दिया। तो समझिएगा, ये पहले एक एक शब्द को आपको अच्छे से समझना है। कोई एक्स आपका सेट रहेगा, ठीक है, और जो टी रहेगा वो विभिन्न जो हमारे सबसेट होंगे, किसके, एक्स के। सबसेट तो आप जानते हैं कि जो मतलब सेट से अंतर्गत, इस सेट के अंतर्गत बनाए गए सेट, है ना। इसमें से हमारा ये कोई सेट ले लेंगे बड़ा सा, फिर उसमें से हम बनाएंगे अपने अनुसार तो उसे ही बोलते हैं सबसेट। अब बहुत से सबसेट का कलेक्शन ही हमने माना है उसको टी। ठीक है, तो वो सेटिस्फाई करेगा यदि थ्री कंडीशंस। वो थ्री कंडीशंस क्या है, जिस प्रकार से आपने मैट्रिक स्पेस में आपने विभिन्न चार प्रॉपर्टियां देखी थी, कौन कौन सी, नॉन निगेटिविटी, वेनिस प्रॉपर्टी, सिमेट्री प्रॉपर्टी, एंड लास्ट प्रॉपर्टी थी आपकी ट्राइएंगल इनइक्वालिटी।
नहीं थी। तो इन चारों को जब आप सेटिस्फाई कराते थे तब आप वहां पर कहते थे मैट्रिक स्पेस है ये। तो यहाँ पर भी आपको वैसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या दिखानी पड़ेंगे, 3 कंडीशंस को फॉलो कराना होगा। यदि फॉलो करती हैं तो तब तो टोपोलॉजी है, अन्यथा नहीं है। तो आइए देखते हैं वो 3 कंडीशंस क्या है। देखिएगा, फर्स्ट आपकी देखेंगे तो यहाँ से मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ कैपिटल T1। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन को हम कह देते हैं कैपिटल T1। क्या है वो, समझिएगा। कोई आपका नल सेट यानी फाई रहेगा, क्या रहेगा, फाई। वो फाई जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए आपका कैपिटल टी के अंतर्गत, यानी जो कलेक्शन ऑफ सेट है उस टी के अंतर्गत बिलोंग्स होना चाहिए फाई को। ठीक है, और साथ ही आपका जो एक्स है यानी कैपिटल एक्स जो है आपका, वो बिलोंग्स करना चाहिए आपका कलेक्शन ऑफ जो आपका है कैपिटल टी में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या हो गया जी, हमारा देखा जाए तो ये कंडीशंस हमारी हो चुकी है। ठीक है, दूसरी कंडीशंस आप देखेंगे बहुत ही सिंपल कंडीशंस हैं। ठीक है, मैट्रिक स्पेस में थोड़ी बड़ी रहती थी, इसमें बहुत ही सिंपल है। देखिएगा, इफ यदि कोई एलिमेंट आप ले लेंगे, किससे, टी से कोई एलिमेंट उठाएंगे। हमने सपोज उठा लिया G1, क्या उठा लिया, G1। वो हमने टी से उठा लिया इस प्रकार से, G1 टी से। और एक और आप उठा लीजिए एंड, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालेंगे तो मिनिमम 2 होने चाहिए हम एलिमेंट, तो हमने 2 एलिमेंट ले लेते हैं। अब एलिमेंट के तौर पर आप तो या तो सेट हो सकते हैं या एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, तो वो आपका डिपेंड करता है किस प्रकार का न्यूमेरिकल हमें दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा G2। ठीक है, तो वो बिलोंग्स करा देते हैं हम कैपिटल टी से। देन तब इफ यदि आपके पास, जब हमारे पास इसका इंटरसेक्शन यदि बिलोंग्स कर जाए, यानी G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स कर जाए किस में, कैपिटल टी में, तब हमारी जो सेकंड कंडीशंस भी फॉलो हो जाएगी। एंड लास्ट कंडीशंस हमारी है इस प्रकार से, T3 देखते हैं। इफ यदि आप इन जनरल ले लीजिए, ठीक है, सभी का इन जनरल लेते हैं। जी लेमडा बिलोंग्स कर रहा यदि आपका कैपिटल टी में। अब फॉर एवरी, जहां पर आप लैम्डा को भी बता सकते हैं, फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स करता है इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट आप पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स सेट वियर ये जो है आपका ए जो है हमारा, इस प्रकार से इंडेक्स सेट यहाँ पर कह सकते हैं वियर इंडेक्स इज एक आर्बिटरी सेट होता है। ठीक है, आर्बिटरी सेट। ठीक है, देन तब यहाँ से अब आप कह सकते हैं यदि उसका यूनियन, जो आर्बिटरी सेट आप मानेंगे, यानी इस टी से लेकर के उनसे जो आप यूनियन लेंगे, क्या लेंगे, यूनियन। अब इस यहाँ पर देखिए, आप बहुत से एलिमेंट भी मान सकते हैं। यहाँ पर 2 माने गए हैं, यहाँ पर आप चाहे 3 एलिमेंट मान सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि हम यूनियन ऑफ, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस प्रकार से है, जी लैम्डा, जहाँ लैम्डा बिलोंग्स करेगा इंडेक्स सेट से। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स सेट से, और जो बिलोंग्स करना चाहिए हमारा कैपिटल टी में। यदि ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो जाती हैं तब हम कह देते हैं यहाँ से, देन कैपिटल टी इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी। क्या, टोपोलॉजी फॉर किसके लिए, अब सेट कौन सा है हमारा, कैपिटल एक्स है, तो फॉर एक्स के लिए। ठीक है, ठीक, और भी आप लिख सकते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं जो आपके मेंबर हैं, क्या, अब देखिए टी में मेंबर होंगे हमारे, तो मेंबर के बारे में भी लिख सकते हैं, द मेंबर ऑफ कैपिटल टी आर कॉल्ड, डेफिनेशन लिखने को आ जाती है कभी कभी। ठीक है, कॉल्ड, जो आपके टी के मेंबर होते हैं वो हमेशा ओपन होते हैं, क्या होते हैं, आर कॉल्ड टी ओपन। इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, टी ओपन सेट। ठीक है, या सिंपली ओपन भी कह सकते हैं। ठीक है, सेट्स एंड, और आप जब पेयर के रूप में इसको कह देते हैं एक्स और टी के रूप में, तब हम कह देते हैं वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, आगे लिखेंगे एंड दी पेयर
एक्स कॉमा कैपिटल टी इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी। यहाँ पर लॉजिकल लिखना था मुझे, चलो इसको वाई को कट करते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए, देखिए फिर से देखिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन आप आसानी से समझ सकते हैं। लेट कोई एक सेट है आपका, टी कलेक्शन ऑफ सबसेट है ऑफ एक्स, यदि तीन कंडीशंस को फॉलो करता है तब तो हम कहेंगे कि वो टोपोलॉजी है। तो वो इस प्रकार से है, फाई यदि बिलोंग्स करना चाहिए टी में, और जो एक्स है वो भी बिलोंग्स करना चाहिए कैपिटल टी में, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, यदि टी से दो एलिमेंट ले लेते तो उनका इंटरसेक्शन यदि टी में बिलोंग्स करता है तो समझ लीजिए सेकंड भी फॉलो हो गई। और तीसरी कंडीशन से आपकी जी लेमडा, यानी जी लेमडा जहाँ पर लेमडा जो है इंडेक्स सेट में ब्लॉक करता है, उसमें से यदि हम जी के कुछ एलिमेंट लेते हैं टी से, तब यदि उनका यूनियन आपका जो है वो टी में बिलोंग्स करता है, तब हम कहेंगे कि वो जो है तीसरी कंडीशंस को भी फॉलो करता है। यदि तीनों कंडीशंस फॉलो होती हैं तो अब तो हम कहेंगे टोपोलॉजी। और जो हमारे टी के एलिमेंट होते हैं उन्हें कहते हैं टी ओपन। क्या कहते हैं? टी ओपन। हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है टी ओपन्स की डेफिनेशंस, तो आप डेफिनेशन इसी के अंतर्गत बना सकते हैं। ठीक है, एंड वो जो आपके पेयर के रूप में ले लेते हैं, जिस प्रकार से मैट्रिक स्पेस में आप एक्स कॉमा डी लेते थे, तब वहां पर आप मैं कह देते मैट्रिक स्पेस, और यहाँ पर सिंपली जो एक्स रहता था वहाँ मैट्रिक कहते थे, है ना। इसी प्रकार से यहाँ है, तो एक्स कॉमा टी जो है हमारे पास वो क्या कहलाएगा, हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये है जो पूरी डेफिनेशन हो गई है। और भी आप लिख सकते हैं, जो आपके टी के एलिमेंट को पॉइंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो और भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन, क्या? द एलिमेंट, अब हमने टी के एलिमेंट की तो बात कर ली मेंबर की, अब हमें एक्स के एलिमेंट की भी बात कर सकते हैं। तो द एलिमेंट्स ऑफ एक्स will be called points of the space। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इतना तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट नोट्स भी लिख सकते हैं, हम लिखवाते चलेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी उन नोट्स की उनको हम लिखवाते भी चलेंगे। ठीक है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिएगा, इसके नोट्स और दो ठैया लिख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे हम। नोट्स हमारे बहुत ही सिंपल है, वो उसी पर आधारित है जो प्रॉपर्टी हमने लिखवाई है। तो देखिए कौन सी, स्टार के तौर पर आप लिख लीजिए या T1 स्टार कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखिएगा द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी फाइनाइट नंबर, यदि वो फाइनाइट नंबर का सेट है, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है, ओपन सेट्स इन क्या होगा, ओपन होता है। ठीक है, ये जो ओपन होता है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। और T2 आपकी एक और होती है, यदि द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी ऑफ ओपन सेट, ओपन एन लगाइए, ओपन सेट्स इज ओपन। ठीक है, ये तो आप पढ़कर आए हैं, प्रॉपर्टी आपने मैट्रिक स्पेस में भी आपने सिद्ध की होगी। यानी कि जो आप फाइनाइट नंबर का जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा यदि ओपन है तो वो ओपन होता है। ये आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, और साथ ही आपने एक और थ्योरम पढ़ी होगी, द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी ऑफ द ओपन सेट्स इज ओपन होता है। दोनों ही प्रॉपर्टी का हमने शायद प्रूफ भी ऑलरेडी करके रखा हुआ है मैट्रिक स्पेस में, तो यहाँ पर भी वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमेशा सेट की आप बात चल रही है, सेट चल रही है ना, सेट चल रहा है और फंक्शन चलेगा, दोनों ही चीज़ चलेंगी। तो इसमें आपके दोनों ही अच्छे से बनना चाहिए, कौन सा, सेट्स एंड फंक्शंस। तो उस पर आप जो है अच्छे से फोकस कीजिएगा। आइए देख लेते हैं कुछ है एग्जाम्पल्स किस प्रकार से लगाए जाते हैं, तो उनको देखते हैं, फिर हम जो है वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए आपको इस प्रकार से ये क्या दिख रहे होंगे,
आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये काफ़ी बार आया है, MDU 2003 में आया हुआ है और भी अन्य यूनिवर्सिटीज़ में ये आया हुआ है। तो इसको जो है आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, देखिएगा किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो उनको आपको समझना है। देखिए कैसे, लेट हमने माना कि x बराबर आपको एक सेट दे दिया गया इस प्रकार से, एंड कंसीडर और मानते हुए द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ द सबसेट, यानी मानते हुए x के कलेक्शन, ठीक है, वो किस प्रकार से, फाइंड ऑल पॉसिबल, यानी जितने भी संभव हो सकें टोपोलॉजी, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसा आ सकता है सवाल, ठीक है, फाइंड ऑल पॉसिबल टोपोलॉजिकल, यानी जहाँ तक संभव हो सभी के टोपोलॉजी निकालिए फॉर दी सेट, इस सेट के। तो हमें टी ये दे दी गया, T1 दे दिया गया फर्स्ट का आपका जो है कलेक्शन ऑफ दी सेट सब सेट्स, दूसरा दे दिया गया, यानी आपको इस टाइप से दिखा जाए तो सेट एक दिया गया है लेकिन सवाल आपको 10 दे दिए गए हैं। तो इसको आप जो है, अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सभी आ जाएं, अब एग्जाम में हो सकता है 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या एक आए, है ना, शॉर्ट में। तो आपको वो एग्जामिनर के ऊपर वो इफेक्ट पड़ता है, वो क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो इस प्रकार से बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। क्या करना है हमें, सबसे पहले पहला देखते हैं T1 क्या जी टोपोलॉजी है अथवा नहीं है। तो इसको हमें क्या करना, वेरीफाई करना है। तो आइए देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट कंडीशंस को आप पहले देख लीजिएगा एक बार। फर्स्ट कंडीशन है 5 बिलोंग्स करना चाहिए टी में और x बिलोंग्स करना चाहिए टी में, यदि तो हमारी फर्स्ट तो दिख रही होगी, तुरंत दिख जाती है। सेकंड में इंटरसेक्शन है, तीसरी कंडीशन में है यूनियन। तो बस तीनों ही कंडीशंस को दिखा दीजिए, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका सबसेट है, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल X हम लिख लेते हैं, क्या है, A, B, C, और आपका T1 जो है क्या है, वो 5, कैपिटल X, ठीक है। तो ये है। अब इसको आपको वेरीफाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से सिंपली जो है आप फर्स्ट कंडीशन T1 कंडीशंस को देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इस डैश लगा दीजिए क्योंकि T1 यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। तो समझिए, अब देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है T1 में, तो स्पष्ट तौर पर आपको फर्स्ट कंडीशन दिख रही है कि 5 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है T1 में, और देख रहे हैं X भी आपका बिलोंग्स कर रहा है T में, नहीं कर रहा, यही तो हमने अभी बताया आपको। यहाँ पर देखिए X बिलोंग्स करना चाहिए T में, तो यहाँ पर देखिए X जो है वो T1 में है कि नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं X जो है बिलोंग्स कर रहा है T1 में। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन आप देखिए, तो T2 देखिएगा किस प्रकार से, कोई दो एलिमेंट लेंगे, तो देखिएगा इसमें दो ही एलिमेंट हैं आपके, तो यहाँ पर ले लीजिए आप 5 1 ले लीजिए, ले लीजिए 5 1, सॉरी 5 बिलोंग्स कर रहेगा आपका T1, एंड X बिलोंग्स कर रहा है आपका किस में, T1 से। और दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो यानी 5, और आप देखेंगे इंटरसेक्शन X, और X आप जानते हैं मतलब ये, या यदि इसको ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटरसेक्शन A, B, C। तो आप जानते हैं ये, तो आप इसमें तो होते नहीं है, जो कि ये नल सेट जैसा ही होता है, तो यानी कि ये भी आपका नल ही आएगा, है ना। तो स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं जो फाई आएगा, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा, और फाई आप देख रहे हैं ऑलरेडी T1 में मौजूद है। तो इस प्रकार से आपका जो फाई है वो T1 में बिलोंग्स कर जाएगा, तो यानी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई, नहीं होगी। अब तो इसमें आप चाहें तो और एलिमेंट होते तो और का भी इंटरसेक्शन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिए गया है ओनली दो ही एलिमेंट, तो आप एक ही कंडीशन में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और तीसरी कंडीशंस देखते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन देखेंगे T3, तो हमें क्या करना है, यूनियन निकालना। तो यहाँ पर दो ही एलिमेंट है, तो यूनियन इसका लीजिए, तो आपने ले लीजिए 5, ठीक है। 5 बिलोंग्स कर रहा है आपका T1 में, एंड X बिलोंग्स कर रहा है आपका T1 में, ठीक है। तब इसका यूनियन लेंगे हम, तो यूनियन लेंगे 5 1 यूनियन क्या हो जाएगा, X। तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, मीन्स इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 यूनियन क्या, आप लिख सकते हैं A, B, C, और यूनियन में जानते हैं जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको लिख लिया जाता है। तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, A, B, C, मीन्स क्या जी बराबर, यानी एक्स मीन्स देख सकते हैं एक्स इसमें ऑलरेडी बिलोंग्स कर रहा है T1। तो इस प्रकार से तीनों कंडीशंस यहाँ पर होल्ड कर गई हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ से,
10 इस प्रकार कह सकते हैं, 10 इस प्रकार T1 इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, ठीक है। अब देखिए T1 हमने टोपोलॉजी कहा है, क्या, टोपोलॉजी। अब देखिए यदि हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहना है तो हमें इसको पेयर के रूप में लिखना पड़ेगा, किसमें, x कोमा T1 के रूप में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें टोपोलॉजी पूछा है तो टोपोलॉजी में ही आंसर दीजिए, ठीक है। यदि आप लिखना चाहते तो गलत नहीं होगा, आप लिख सकते हैं x कोमा T1 टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड करता है क्या लिखना चाहते हैं। वैसे तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो उसका ही जवाब दीजिए, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, है ना। जितना भी आप स्पष्ट तौर में क्वेश्चन का हल करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो ज़्यादा इम्प्रेशन होता है, ठीक है। तो देखिएगा T1 इज टोपोलॉजी, ठीक है। बिकॉज बिकॉज कैपिटल X satisfying all all conditions all conditions for टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी, ठीक। तो इस प्रकार से जो है आप दिखा सकते हैं कि हमारा जो T1 स्पष्ट तौर पर दिख गया है कि हमारा जो T1 है वो क्या है, टोपोलॉजी है। तो इस प्रकार से आप ये हैं लगाते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा लगाते हैं T2, क्या लगाएंगे, T2। तो हम दूसरा पार्ट लगाएंगे, x बराबर कुछ लगा देते हैं, कुछ आप भी लगाइएगा, ठीक है, ABC, ठीक है। अब T2 लगाते हैं, जब हम ज़्यादा लगा लेंगे तो ऑलरेडी आप मौखिक भी आप बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो T2 क्या दिया गया है, हमें दिया गया है T2 फाई A V कॉमा C और कैपिटल X, ये दिया गया है। तो आप देखिएगा इसमें फर्स्ट कंडीशंस तो आप स्पष्ट तौर पर दिखा सकते हैं। T1 कंडीशन आप दिख रही होगी, फाई देख रहे हैं, इसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो कह सकते हैं फाई बिलोंग्स कर रहा है T2 में, एंड कैपिटल X भी बिलोंग्स कर रहा है किसमें, T2 में, बिलोंग्स करेगा T2 में, यानी कि आपकी T1 प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं T2, क्या देखेंगे, T2। तो T2 देखेंगे तो यहाँ पर समझिएगा, क्या, आप क्रम से ले लीजिए, चाहे तो सभी का इंटरसेक्शन आप जो है ले सकते हैं, या दो तीन का दिखा देते हैं, बाकी का ना दिखा तब भी चल जाएगा। देखिएगा दो एलिमेंट यदि इनका इंटरसेक्शन लेंगे, यानी फाई अपना ये है, और फाई बिलोंग्स करेंगे T2 से, और बिलोंग्स एंड करा देते हैं, एंड ये भी ले लीजिए एलिमेंट आपका, ये इस प्रकार से इसका इनका कराएंगे इंटरसेक्शन, यानी फाई। अब हम इनको बार बार नहीं लिखेंगे, एक साथ लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फाई इंटरसेक्शन ए, तो देखिएगा यहाँ पर ये, यहाँ पर फाई है, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, वो फाई ही आएगा, और फाई ऑलरेडी बिलोंग्स कर रहा है यानी T2 में। तो इस प्रकार से हमने ये दिखा दिया। चाहे कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए आप, इनको ले लीजिए, यानी ए, ठीक है, इंटरसेक्शन B कॉमा C। तो इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं इनमें कौन किसी में भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, फाई आएगा, और फाई ऑलरेडी बिलोंग्स कर रहा है T2 में। और भी आप दिखा सकते हैं, इनको दिखा दिया, आप इन दोनों को ले सकते हैं, लीजिए V कॉमा C इंटरसेक्शन कैपिटल एक्स मीन्स ये वाला, तो आपका इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, V कॉमा C आएगा, नहीं आएगा। तो ये ऑलरेडी बिलोंग्स कर रहा है T2 में, आप देख भी रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये और भी आप दिखा सकते हैं, इन दोनों को लेकर तब भी फाई आ जाएगा। तो यानी इस प्रकार से जितने भी आप इसमें से एलिमेंट उठाएंगे दो और उनका निकालेंगे इंटरसेक्शन, तो हमेशा वो देख रहे हैं T2 में आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिएगा, यानी कि आप और भी दिखा सकते हैं, कैसे, फाई इंटरसेक्शन एक्स, तो इसको एम्प्लाइज डेट देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई ही आ जाएगा, वो फाई जो है ऑलरेडी T2 में बिलोंग्स कर रहा है। एंड इसी प्रकार से देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स कर लीजिए, तो इसमें क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन ए आएगा, और ए जो है ऑलरेडी T2 में बिलोंग्स कर रहा है। अब तो अब मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे क्या करना है हमें। इसी प्रकार से आप इन दोनों का लेंगे
तो ले चुके हैं। तो इस प्रकार देख रहे हैं आप, जितने भी एलिमेंट थे, जितनी पॉसिबल कंडीशंस थी, वो हमने सभी ले ली हैं। तो सभी में क्या कर रहा है, बिलोंग्स T2 हो रहा है। तो यानी कि T2 जो कंडीशन है आपकी वो सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशंस आपकी थर्ड। थर्ड में देख सकते हैं आपको क्या लेना पड़ता है, यूनियन लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है। तो देखते हैं T3। ठीक है, आइए T3 को हम अच्छे से समझते हैं। अब वैसा ही इसमें करना जैसे इंटरसेक्शन में, तो करिएगा कैसे। तो हम इसमें से लेते हैं दो दो एलिमेंट कोई। तो हमने ले लिया फाई, क्या ले लिया, फाई यूनियन क्या ले लिया हमने, ए। ठीक है, ये लिया। तो इनका यूनियन क्या आएगा, आप जानते हैं, ए आएगा, नहीं आएगा। और ये तो आपका बिलोंग्स कर रहा है T2 में, नहीं कर रहा। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशंस लीजिए। आपने लिया ए, ठीक है, और यूनियन और ले लिया बी कॉमा सी। तो इनका यूनियन लेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। और आप जानते हैं ये क्या है, कैपिटल एक्स है, और कैपिटल एक्स ऑलरेडी T2 में है। समझ गए। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो और भी आप दिखा सकते हैं। इन दोनों का यूनियन लेंगे तब भी एक्स आएगा, नहीं ले सकते हैं, वी कॉमा सी यूनियन कैपिटल एक्स, तो एम्प्लाइज डेट एक्स बिलोंग्स T2। यानी कि आप इस प्रकार से सभी इसमें से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी तीनों कंडीशंस क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं अतः T2 इज T2 इज टोपोलॉजी, अरे टोपोलॉजी फॉर एक्स, सिंस चूंकि आप देख सकते हैं T2 सेटिस्फाई ऑल दी कंडीशंस T1 T2 T3। चाहे तो आप इसको बॉक्स में बंद कर भी आप जो है कंडीशंस को रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इससे भी आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कर रहे हैं। तो हम T2 देख गया, अब देखते हैं T3 कैसे लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ मैं लगा देता हूँ, कुछ आप अपने ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप T3 कैसा न्यूमेरिकल था। तो T3 आपका दिया गया था क्या, देखिएगा, दिया गया था T3 फाई ए वी और कॉमा एक्स। ठीक है, ये आपका दिया गया है। ठीक, इतना दिया गया। तो समझिएगा, आप एक्स को आप पता ही है, और एक्स आपका क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। आइए हल करते हैं इसको भी। देखते हैं फर्स्ट कंडीशंस T1। T1 देखते हैं, तो आपको फाई ऑलरेडी दिख रहा है, T3 में बिलोंग्स कर रहा है। एंड आपका जो है एक्स भी बिलोंग्स कर रहा है T3 में, यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉलो हो गई। सेकंड कंडीशन देखते हैं हम इस प्रकार से। तो देखिएगा सेकंड कंडीशन क्या, आप देखिए इंटरसेक्शन लेना है। तो हम फाई इंटरसेक्शन ए, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई, और फाई ऑलरेडी बिलोंग्स कर रहा है T2 में, नहीं कर रहा, सॉरी T3 में, T3 की बात कर रहे हैं ना। इसी प्रकार से हम जो है और भी ले सकते हैं, ए कॉमा वी, सॉरी ए इंटरसेक्शन वी, तो इसका आ जाएगा फाई, और फाई आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो बिलोंग्स कर रहा है T3 में। और भी ले सकते हैं वी इंटरसेक्शन ए कॉमा वी कॉमा सी मीन्स एक्स, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा फाई, जो कि बिलोंग्स कर रहा है आपका T3 में। तो इस प्रकार से आप किसी का भी लेंगे तो आप देखेंगे तो जो T2 भी जो है सेटिस्फाई कर रही है ना। तो कह सकते हैं सेटिस्फाई, लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, T3 देखते हैं। ठीक है, T3 देखेंगे तो आप देखिएगा, कोई सा भी आप ले, इसका लीजिए तो ए आएगा। इन दोनों का लीजिए, जैसे हमने सपोज कर लिया यहाँ से ए यूनियन वी। ठीक है, इनको लिए, दोनों ही बिलोंग्स कर रहे हैं T3 में, उसी में बिलोंग्स करना चाहिए। तो इनका यूनियन लेंगे तो हमारा यूनियन कितना आएगा, ए कॉमा बी। क्या ए कॉमा बी इसमें बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा ना। क्या क्या कर रहा है, फाई कर रहा है, ए कर रहा है, वी कर रहा है, और ए कॉमा बी कॉमा सी कर रहा है।
आपका ऐसा ही एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा तो कर नहीं रहा, तो इस वजह से जो है कह सकते हैं ये डज नॉट बिलोंग्स T3। ठीक, जब ये बिलोंग्स नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं समझिएगा, T3 इज नॉट ए टोपोलॉजी टोपोलॉजी फॉर कैपिटल एक्स, सिंस चूंकि T3 इज नॉट सेटिस्फाई, T3 मीन्स ये कंडीशन, T3 इज नॉट सेटिस्फाई। ठीक, तो इस प्रकार से आपको दिखाना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं, 2-3 और मैं करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब कोई सा भी लेते हैं, देख लीजिए आप, मैं कोई सा बड़ा सा भी लेता हूँ कोई, देखते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं T5 को, ठीक है। इसको आप लगाइएगा, देखिएगा आता है कि नहीं। मैं आपको पाँच है बस, तरीका जो मैंने बता दिया तरीके के अनुसार ही चलना है आपको, चाहिए, ठीक है। देखते हैं T5, ठीक है, देखते हैं T5 में क्या है। तो T5 इक्वल फाई ए बी है, फिर है अपना A, V, तो X, ठीक, ये है, ये इतना दिया गया, और आपको X तो पता है ये क्या है, A, V, C, ठीक है। तो ये दिया गया, तो इसको हमें देखना क्या ये है अथवा नहीं है टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। तो देखिएगा क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें जो है इसको वही कंडीशन फर्स्ट देखना है। तो कंडीशन फर्स्ट तो आप तुरंत देखते ही पहचान जाओगे स्पष्ट तौर पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए T1 जो है आपका, T1 जो है फाइव बिलोंग्स कर रहा है T5 में, एंड जो आपका एक्स है वो बिलोंग्स कर रहा है T5 में। तो इस प्रकार से आपका जो है T1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। देखते हैं T2 देखेंगे, तो T2 में क्या देखना है हमें, देखिएगा आप इंटरसेक्शन सभी का लेते हैं, देखते हैं फाई इंटरसेक्शन ए, तो आप जानते हैं क्या आएगा, फाई, सभी एलिमेंट लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, चाहे तो आप कोई भी 2-3 दिखा सकते चल जाएगा, लेकिन सभी लेंगे तो हो सकता है किसी इंटरसेक्शन में बिलोंग्स नहीं कर रहा हो। तो आप जो है इस वजह से हमें सभी लेना है, कोई छूटना नहीं चाहिए, है ना। यदि आप सभी लेंगे तो कुछ जो है सवाल की लेंथ भी बढ़ जाएगी, तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे, है ना। तो देखिएगा क्या करना है हमें, तो ये बिलोंग्स कर रहा है हमारा T5 में। दूसरा देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसका निकालेंगे तो हमारे पास आएगा फाई, नहीं आएगा, फाई जो है, सॉरी फाई लिखेंगे, ठीक है, फाई, और फाई को ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये फाई बिलोंग्स कर रहा हमारा किस में, दिख रहे हैं T5 में, ठीक। इस प्रकार से हमारा ये जो है हमारा इतना हो गया। आगे बढ़ेंगे हम V इंटरसेक्शन A, V में, तो इसका इंटरसेक्शन आप जानते हैं क्या आएगा, V आएगा, नहीं आएगा, और V ऑलरेडी किस में बिलोंग्स कर रहा है आपका T5 में, ठीक, इतना आ गया। आगे बढ़ेंगे, आप ले लेते हैं आप A, V इंटरसेक्शन X, तो आप यहाँ से इसको करेंगे तो अपना आ जाएगा क्या, आ जाएगा A, V, और A, V ऑलरेडी आपका T5 में मौजूद है। तो ये हो गया। और भी आप ले सकते हैं, फाई, X भी ले सकते हैं, यानी फाई इंटरसेक्शन X, तो एम्प्लाई डेट आपका आ जाएगा यानी फाई, और फाई ऑलरेडी T5 में। इस प्रकार से आप और भी ले सकते हैं, इसको लेते हैं, इसको ले सकते हैं, यानी सभी ले सकते हैं। तो आपका इस प्रकार T2 दिख गया। इसी प्रकार से आप T3 देखिएगा, ठीक है। T3 देखेंगे तो देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। यूनियन लीजिए इनका अलग अलग से, तो फाई यूनियन ए, तो क्या आएगा इसका यूनियन, ए आएगा, नहीं आएगा, और ए जो है ऑलरेडी T5 में बिलोंग्स कर रहा है। इसी चूंकि अभी देखिए सरल भले ही है, लेकिन हम पहले चल रहे हैं कॉन्सेप्ट पर, अभी बहुत अच्छी थ्योरम्स भी आएंगी, तो थ्योरम्स को भी हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके विभिन्न जो है हमारे टाइप्स आएंगे, तो टाइप्स को भी हमें पढ़ना है। जैसे टाइप्स में आप देखेंगे इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, को फाइनाइट टोपोलॉजी, इस प्रकार से आपकी जो है यूजुअल टोपोलॉजी, इस प्रकार से 4-5 प्रकार की टोपोलॉजी है, तो उसको भी हम जो है नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले हम चलेंगे सरल से कठिन की ओर, है ना। तो पहले जो है हम सिंपल चीज़ों को अच्छे से समझेंगे।
तो आइए देखते हैं, और ए कॉमा बी यूनियन बी कॉमा, तो कितना आ जाएगा, इसका यूनियन आएगा ए कॉमा बी, जो कि बिलोंग्स कर रहा है ऑलरेडी T5 में। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी के निकाल लेंगे ना। तरीका वही मैंने बता दिया है, आप ए कॉमा बी को लीजिए यूनियन, यूनियन ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसमें इसका यूनियन क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये बिलोंग्स कर रहा है T5 में। तो इस प्रकार से दिख जाएगा, तो कह सकते हैं 10 इस प्रकार T5 is topology for X, since चूंकि T5 is satisfy the all conditions कौन कौन सी कंडीशंस है आपकी, T1 T2 एंड T3। ठीक, तो आप दिखा देंगे, दिख गया। चलिए एक और लास्ट में लगा देता हूँ, फिर देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो समझिएगा, देखिएगा, वैसे तो आप इनको लगा लीजिएगा, सभी सिंपल हैं। ठीक है, अब आइए मैं दिखा देता हूँ आपको, सेकंड क्वेश्चन लगा लीजिए, जो कि बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको भी आप जो है अच्छे से लगाइएगा। देखते हैं हम, देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये है। इस प्रकार देखा जाए तो वही क्वेश्चन है जी हमारा, देख रहे हैं आप, स्पष्ट तौर पर आपको दिख रहा होगा। खाली यहाँ पर ए का मान 1 दे दिया है, बी का मान 2 दे दिया गया, और सी का मान 3 दे दिया गया है, और सवाल भी आपका न्यूमेरिकल भी वही है। तो इनको आप लगाइएगा। ठीक है, वैसे ही लगाना, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। फिर भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो कि आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या फिर आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।